आज के मुख्य समाचार। वरुण गांधी ने कृषि कानूनों का केंद्र सरकार का किया विरोध। मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह सुबह अफरा तफरी बनी भगदड़ की स्थिति। राम रहीम को बड़ा झटका, सीबीआई कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया। यूपी की सत्ता वापसी के लिए भाजपा को कड़ी चुनौतियों का सामना। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर अपनी ही सरकार पर लगातार विरोध कर रहे पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी को गुरुवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति में जगह नहीं दी। वरुण गांधी के अलावा उनकी मां और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी, विनय कटियार, सुब्रमण्यम स्वामी और चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी 80 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया है। वहीं अब इस मामले को लेकर भाजपा सांसद वरुण गांधी का बयान सामने आया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह न दिए जाने के मामले पर जब वरुण गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया है। मुझे नहीं लगता है कि मैं उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समिति में था। आपको बता दें कि वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार को निशाने पर लेते रहे थे। हाल ही में जब मुजफ्फरनगर में किसान संगठनों की महापंचायत हुई तो वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार को कृषि कानूनों के मामले पर किसानों की बात सुननी चाहिए। बीते रविवार को जब यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा हुई तो उस वक्त भी वरुण गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर भाजपा पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने वो वीडियो भी शेयर किया जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की कार किसानों को कुचलते हुए नजर आई। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से जानबूझकर कुचलने का यह वीडियो किसी की भी आत्मा को झकझोर देगा। पुलिस इस वीडियो का संज्ञान लेकर इन गाड़ियों के मालिकों, इनमें बैठे लोगों और इस प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करे। वहीं इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हुए वरुण गांधी ने मांग उठाई कि लखीमपुर खीरी मामले की जांच सीबीआई से कराते हुए इस घटना में मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वरुण गांधी ने कहा कि आंदोलनकारियों को उनकी हत्या करके चुप नहीं कराया जा सकता। निर्दोष किसानों का खून बहाने वाले लोगों की जवाबदेही तय हो और मामले में पीड़ितों को इंसाफ मिले। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी मामले में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की जान गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की भारी भीड़ होने से एयरपोर्ट पर भगदड़ की स्थिति बन गई। कई यात्रियों की फ्लाइट छूट गई तो कई यात्री एयरपोर्ट पर लंबी कतारों में फंसे रहे। यात्रियों ने इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय देने के लिए एयरपोर्ट पर जल्दी रिपोर्ट करने की सलाह दी। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि फेस्टिव सीजन की वजह से यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई। दूसरे शहरों के हवाई अड्डों पर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले। इससे पहले बीते हफ्ते दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सुबह सुबह अफरा तफरी का माहौल मच गया था। यात्रियों की भारी भीड़ होने के चलते कई पैसेंजर की फ्लाइट से छूट गई थी। रूटीन चेकिंग के दौरान कई यात्रियों की रायपुर और गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट से मिस हो गई। पैसेंजर ने जब एयरपोर्ट मैनेजमेंट के खिलाफ सवाल खड़े किए तो अधिकारी जवाब देने से कतराते दिखे। बाद में कुछ पैसेंजर टिकट लेकर दूसरी फ्लाइट से यात्रा कर पाए। दिल्ली से रायपुर जाने वाली यात्रियों को रूटीन चेकअप और कोरोना रिपोर्ट दिखाने के चक्कर में फ्लाइट मिस हो गई। नाम नहीं छिपाने की शर्त पर यात्री ने कहा कि वह तय समय से पहले एयरपोर्ट लॉन्च में पहुंच गई थी। रूटीन चेकअप में लंबा समय निकल गया। फिर उसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी ने कोरोना रिपोर्ट दिखाने को जब कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखा ही रही थी कि एक फ्लाइट रायपुर के लिए टेक ऑफ कर गई। घंटों मशक्कत के बाद फिर पैसेंजर दूसरी फ्लाइट से रायपुर पहुंची। फेस्टिवल और मैरिज सीजन को देखते हुए एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ व्यवस्थित नहीं होने की वजह से पैसेंजर की या तो फ्लाइट मिस हो रही है या फिर उन्हें भगदड़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पंचकुला में हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। रणजीत सिंह हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनारिया जेल में बंद राम रहीम सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 12 अक्टूबर को सभी दोषियों की सजा सुनाएगी। जानकारी के अनुसार मामले में राम रहीम, कृष्णलाल, सबदिल, अवतार और जसबीर को दोषी करार दिया गया है, जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी इंदर सेन की मौत हो चुकी है।
रणजीत सिंह हत्या मामले में शुक्रवार को आरोपी डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। वहीं आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई कोर्ट को इस मामले में पहले 26 अगस्त को फैसला सुनाना था। 19 साल पुराने इस मामले में बीते 12 अगस्त को अंतिम सुनवाई हुई थी। सीबीआई जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में करीब 2.5 घंटे बहस के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया। वैसे राम रहीम को इससे पहले सीबीआई जज रहे जगदीप सिंह ने सजा सुनाई थी, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह गर्ग ने ली। रणजीत सिंह की 2002 में हत्या हुई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। इस मामले में सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने लगातार कई बार सुनवाई टाली, जबकि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 2003 में केस दर्ज किया था और 2007 में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए थे। रणजीत सिंह डेरे में मैनेजमेंट का काम करता था। बता दें कि गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण के मामले में पहले ही 20 साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा वह पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए केवल 3 महीने ही बचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में भाजपा को मजबूती से रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नवरात्रि की शुरुआत से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 सितंबर को लखनऊ में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सूत्रों की माने तो योगी को चेहरा बनाने के बाद बीजेपी ने उनकी लोकप्रियता को वोट बैंक में बदलने की मजबूत योजना बनाई है। इससे पहले 23 सितंबर को आदित्यनाथ के आवास पर आयोजित भाजपा की कोर कमेटी की बैठक के दौरान राज्य के 75 जिलों के 2 महीने के लंबे प्रचार दौरे की योजना बनाई गई थी। कार्यक्रम के अनुसार आदित्यनाथ सप्ताह में 4 से 5 दिन प्रतिदिन 1 से 2 जिलों का दौरा करेंगे। जिलों में कुछ